हमारा अगला टॉपिक है बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बायोपॉलीमर क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। बायोपॉलीमर आर पॉलीमर प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन अदर वर्ड्स दे आर पॉलीमेरिक बायोमॉलिक्यूल्स। बायोपॉलीमर जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस्ड पॉलीमर होते हैं, या दूसरे शब्द में अगर इसको हम बोल सकते हैं तो ये पॉलीमेरिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में जुड़ के पॉलीमर का फॉर्म करते हैं, जो बहुत सारे मोनोमर से क्या होता है मिलके बना होता है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है नोन एज रिन्यूअल पॉलीमर। इसको हम रीन्यूएबल पॉलीमर भी कह सकते हैं। सेल्यूलोज इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बायोपॉलीमर ऑन अर्थ। सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके साथ ही साथ ये क्या है, बायोपॉलीमर भी है। चौथा पॉइंट है सिंस दे आर पॉलीमर, बायोपॉलीमर कंटेन मोनोमेरिक यूनिट that are covalently bonded to form large structure। हम जानते हैं कि पॉलीमर जो होता है क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना होता है। मतलब मोनोमर जो होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, यूनिट होते हैं पॉलीमर के। वो पॉलीमर की यूनिट आपस में मिलके पॉलीमर का फॉर्म करते हैं। मतलब मोनोमर आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। फिर अगला देखते हैं क्लासेस ऑफ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर के क्या क्या क्लासेस हैं, तो इसमें दिया है दिस आर 3 मेन क्लासेस ऑफ बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स के 3 मेन क्लासेस होते हैं। पहला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब इसमें आरएनए और डीएनए को दिया है, ठीक है। आरएनए और डीएनए इसमें आते हैं। विच आर लॉन्ग पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ 13 और मोर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे आरएनए और डीएनए, ये क्या करते हैं, 13 या इससे अधिक न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर आपस में फिट करते हैं। मतलब बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर अगला है पॉलीपेप्टाइड विच आर शॉर्ट पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड्स आप जानते हैं एमिनो एसिड आपस में क्या होते हैं, जुड़ के हमको एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जो जिसकी जो चेन रहती है वो बहुत ही लंबी रहती है, ठीक है। फिर पॉलीसेकेराइड्स विच आर ऑफन लीनियर बॉन्डेड। पॉलीसेकेराइड्स हम जानते हैं मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलकर क्या है, पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, जो कि पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अदर एग्जांपल ऑफ बायोपॉलीमर इंक्लूड्स रबर, मेलानिन, लिग्निन। ये सभी क्या होते हैं, जितने भी आपके प्रोटीन होते हैं वो भी एक तरीके से क्या होते हैं, बायोपॉलीमर इंक्लूड्स करते हैं। फिर अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोपॉलीमर डिपेंडिंग ऑन सिंथेसिस प्रोसेस। इसके सिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन से आपके बायोपॉलीमर्स डिपेंड करते हैं। तो देयर आर 4 मेन क्लासेस ऑफ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर के 4 मेन क्लासेस हैं। पहला क्लासेस है बायोपॉलीमर्स डिराइव फ्रॉम बायोमास सच एज फ्रॉम एर्गो रिसोर्सेज, स्टार्च, ठीक है, इनग्लोसेल्यूलोजिक मटेरियल, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है। एक टाइप के ये बायोमास से डिराइव होते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है बायोपॉलीमर्स obtained by microbial production as the polyhydroxy alkanoates PHAS, ठीक है। फिर है मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोएट्स प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोबियल मतलब जो बैक्टीरिया रहते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट है, ठीक है, बायोपॉलीमर्स conveniently and chemically synthesized and the monomers are obtained from ergo resources जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, ठीक है। ये वही है कि आपके
अगला है फिर बायोपॉलीमर्स हुज मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड कन्वीनियंटली बाय केमिकल सिंथेसिस सच एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब जो सिंथेसिस हम लोग को प्राप्त होते हैं जैसे एलिफेटिक और एरोमेटिक जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब, ठीक है। तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। फिर अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स की प्रॉपर्टी रीन्यूएबल, मतलब ये फिर से क्या होते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, फिर से बन सकते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है। अगला है दूसरा सब्सटेनिएबल, मतलब ये सब्सटेनिएबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल, मतलब कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया के द्वारा इनको हम खत्म किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन इन्फ्लूमेजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, मतलब ये कार्सिनोजेनिक नहीं होते हैं, मतलब जलन पैदा नहीं करते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेनिक होते हैं। नॉन थर्मोबोजेलिक, ठीक है, कार्बन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। बायोपॉलीमर्स का क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंस है इसके बारे में यहाँ पे दिखाते हैं। बायोपॉलीमर्स कैन बी सब्सटेनेबल कार्बन न्यूट्रॉन एंड आर ऑलवेज रिन्यूएबल, मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, रिन्यूएबल हो सकते हैं। इसमें कार्बन न्यूट्रल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सब्सटेनेबल होते हैं बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम प्लांट मटेरियल विच कैन बी ग्रोन इंडिपेंडेंटली, मतलब ये हमेशा ग्रोथ होता रहता है इनका, ठीक है, बढ़ते रहते हैं। प्लांट मटेरियल से ये बने होते हैं, ठीक है। बायोपॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर आल्सो कंपोस्टेबल, जितने भी कुछ बायोपॉलीमर जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे कंपोस्टेबल मतलब कंपोस्ट किया जाता है, ठीक है। दे आर ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय माइक्रोबेल्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा इनका विघटन हो जाता है और विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। फिर तीसरा है बायोपॉलीमर हैव लो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स, मतलब ये क्या होते हैं, बहुत ही लो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। फिर एक पेट्रोकेमिकल बेस्ड पॉलीमर पोजेसेस सर्व इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब इन्वायरमेंटल कुछ ऐसे बायोपॉलीमर होते हैं जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ दिस केमिकल बाई बायोपॉलीमर्स विल सेफगार्ड आवर इन्वायरमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अगर हम इसको किसी दूसरे बायोपॉलीमर से रिप्लेस कर दें तो इससे हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। फिर अगला देते हैं यूजेज ऑफ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर के यूज़ क्या है। पहला है पॉलीलैक्टिक एसिड जिसको PLA बोलते हैं, नेचुरली ऑक्योरिंग जीन। और तीसरा है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, दिस कैन यूज्ड एज प्लास्टिक्स replacing the need of polystyrene polyethylene based plastic, ये प्लास्टिक बनाने में इनका यूज़ होता है। रेजिन इज अ क्लास ऑफ प्रोलैमिन प्रोटीन फाउंड इन मैज, इट इज़ यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड एज अ पाउडर फ्रॉम कॉर्न ग्लूटेन मील, मतलब ये मतलब भोजन में मतलब खाने में इसका यूज़ किया, ये ऐसे मैन्युफैक्चर होते हैं जिनको कॉर्न का पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज हम बायोपॉलीमर्स में इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम बायोपॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के मेथड के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप पहले बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, उनका क्या यूजेस है, उनका किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।